नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं पूर्व में डीएसपी रहे और अभी पटना यूनिवर्सिटी में साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार जी। और इनसे हम चर्चा करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। आखिर क्या वजह आ गया है कि अब छात्र जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सरकारी नौकरी चाहिए या फिर एक चॉइस जो उनका सपना होता है, जो बचपन से वो देखते हैं, आखिर उस सपने के साथ वो क्यों बार्गेनिंग करने लगते हैं और लास्ट में मकसद यही हो जाता है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। सिविल सर्विसेज की ही बात करें अगर हम, तो बहुत सारे छात्र जो है बचपन से सपना देखते हैं कि सिविल सेवक बनना है, लेकिन एकाएक से अभी ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र जो हैं वो सिपाही दरोगा भर्ती में शामिल हो रहे हैं, सीरियसली शामिल हो रहे हैं। और दरोगा सिपाही के कैंडिडेट भी बीपीएससी यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं और सीरियस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये गोल डिसाइड करने में, शिक्षकों का चयन करने में, पाठ्य सामग्रियों का चयन करने में कहाँ कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं छात्र, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लंबा वीडियो होगा, अंत तक आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। सर, सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि सर छात्र कंफ्यूज्ड हैं। सर जैसे कि बहुत सारे अभी छात्र को देखते होंगे कि वो इंटरमीडिएट तक, ग्रेजुएशन तक उसका उद्देश्य है कि हमें यूपीएससी करना है और बाद में आता है कि हर एक एग्जाम में वो भाग आजमाने लगते हैं। सर पहले भी, आज से 20 साल पहले भी बेरोजगारी था, अभी से ज़्यादा था, लेकिन उस समय एक कैटेगराइज था। छात्र जो सिविल सेवा करने वाले हैं, यूपीएससी करने वाले हैं, वो दूसरे एग्जाम की तरफ ध्यान नहीं देते थे। रेलवे वाले अलग अपना तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वाले तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग वालों का एक अलग सेक्टर होता था। लेकिन आज सर सब भौज पौज हो गया, वजह क्या देखते हैं सर? देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पर मैं लगातार बात करते रहता हूँ। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं और वो जो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, अगर उनका सही से एनालाइज करें आप अगर, तो आपको मालूम चलेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल, एसएससी या बैंकिंग पे हम बाद में आएंगे या सिविल सर्विस पे, नीट में 24 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं और आईआईटी जेई में आप देखेंगे, एनआईटी के लिए, जेई मेंस के लिए 14, 15, 20 लाख बच्चे लिखते हैं। जब उनका मार्क्स दिखिएगा तो उसमें से आपको 20 लाख बच्चे ऐसे नज़र आएंगे जो 100 से नीचे स्कोर कर रहे हैं या 50 के राउंड में स्कोर कर रहे हैं। तो मतलब सच्ची कितना हॉरिबल कंडीशन है। जो आदमी 50 नंबर 60 नंबर ला रहा है वो 720 का अगेंस्ट में फाइट करना चाहता है नीट में, और वो मान लीजिए 600 प्लस में उनका मतलब मेडिकल इंश्योर होगा। इसका मतलब इतना बड़ा गैप है, फिर भी वो लगे हुए हैं उसका। तो कहीं ना कहीं वो एक सिमिलरली जब सिविल सर्विसेज की बात करेंगे, आप 90 के दशक में जाइए, जब से हम लोग होश संभाले हैं, तब हम लोग देखते थे कि बीपीएससी का एक लिमिटेड स्ट्रेंथ था, वो एग्जाम लिखते थे और सीरियस कैंडिडेट होते थे। उनमें एक दम होता था उनका, जो आप उनसे बात करते तो उनका बात करने का तरीका से भी मालूम चलता कि हाँ ये सिविल सर्विस का एस्पिरेंट है, और उनका जो भाषाई शुद्धता है या उनका बॉडी लैंग्वेज है। लेकिन आज के डेट में वो नदारत है। इसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। तो उसमें कई कारणों में से अगर हम लोग बिंदुवार देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला कारण है कि अभी यूट्यूब, ये जो सोशल मीडिया का ज़माना आया, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इतने हुए, तो कई लोग मतलब गलत तरीके से लोगों को मेंटरशिप दे रहे हैं और उनको मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं एक काइंड ऑफ, मतलब उनको, जैसे बहुत सारे आप देखिए पटना में अगर देखें या इलाहाबाद चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, जो बड़े बड़े अभी कैपिटल सिटीज़ हैं, जयपुर चले जाएं, तो वहाँ मतलब मशरूम्ड है कोचिंग संस्थाएं हैं। अब उसमें जो लोग मान लीजिए कि कैपेबल नहीं है, वो लोग भी अपना एक खोल लिए संस्था और चला रहे हैं। पॉपुलर बात करते हैं, वो स्टूडेंट का मन का बात करते हैं हमेशा, और इस वजह से उनके पीछे भीड़ खूब है। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि ये जो हमसे पॉपुलर बात कर रहे हैं, उनके बातों को मान के हम कॉम्पिटिटिव दूरी कितना तय कर पाएंगे, उसको इसका भनक नहीं है। वो कई साल जब बिता देते हैं तब उनको भनक लगता है, तब तक उनका बहुत सी लॉस हो चुका होता है। तो अब ये एक रीज़न है। दूसरा है कि गार्जियन, अभिभावक, मतलब अभिभावक हैं या स्टूडेंट है या उनके जो टीचर्स हैं, वो बच्चों का मतलब एक जो ऑडिट बोलते हैं ना हम लोग, किस लायक है ये, या उनका जो एक एनालिसिस होना चाहिए कि इनमें कितना दम है, ये क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो रहा। हर आदमी चाह रहा है कि हम ये कर लें। अभी यहाँ एक ट्रेंड देखिएगा बिहार में कि पहले नीट जेईई दिया, नहीं हुआ तो सीधा मतलब यूपीएससी बीपीएससी में वो कूदते हैं, या फिर मतलब उसके बाद बीच में एक वनडे एग्जाम लिखते हैं, वो वहाँ नहीं हुआ तो बोलेंगे अब हम यूपीएससी करेंगे। क्या यूपीएससी इतना सबसे मतलब सिविल सर्विस इतना सबसे आसान एग्जाम है कि उसको सोचता है कहीं नहीं हुआ तो यहाँ हम कर लेंगे? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं।
तो ये जो एनालिसिस नहीं हो रहा है, जो हमारा कैपेबिलिटी है कि हम किस योग्य हैं, मेरा क्या क्षमता है, तो इसका जो आकलन नहीं हो रहा है, इस वजह से लोग मल्टीपल भीड़ में शामिल हो रहे हैं। अब जैसे देखिए कि जो लोग दरोगा की तैयारी करा रहे हैं, जो सिपाही की तैयारी करा रहे हैं, वो स्टूडेंट को बोलते हैं बीपीएससी दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा मतलब सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चन है, तुम पास कर जाओगे। कई बच्चे उसमें से प्री पास भी हो जाते हैं। तो वहीं से वो एक दिग्भ्रमण का दौर है, एक इल्यूजन है, वो क्रिएट हो जाता है उसको। अब वो मेंस के लिए कुछ नहीं पता है उसको, मेंस का मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, वहाँ उसकी कोई पकड़ नहीं है, वो एक ऐसे नहीं लिख सकता है, 4 पेज नहीं लिख सकता है, और वो प्री पास कर गया वनडे एग्जाम की तैयारी की वजह से, और वो एक मिस आउट क्रिएट किया, समझ गए। या मतलब जैसे जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, जॉब को लेकर कितना आतुर है, देखिए सिपाही का फॉर्म निकला, उधर भर दिए अपना। अब उसका फिजिकल स्ट्रेंथ है नहीं है, या उस तरह का एकदम से हार्डकोर ऑब्जेक्टिव तैयारी किए हैं ना किए हैं, लेकिन वो एग्जाम लिख देते हैं, तो वो ये उधर भीड़ बढ़ा रहे हैं, वो इधर भीड़ बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मतलब एक कन्फ्यूजन का दौर चल रहा है, जिस वजह से कई बार आप देखेंगे कि लोग एग्जाम पास हो रहे हैं जैसे तैसे भी, लेकिन वो एक अच्छा परफॉर्मर नहीं हो पा रहे हैं। सर एक और इसमें रोकना चाहेंगे सर, जैसे कि होता है कि छात्र एक बचपन से सपना देखता है, आप भी देखे होंगे कि डॉक्टर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, जज बनना है, वकील बनना है, सबका सपना। उसके बाद सर यूनिवर्सिटी जो होता है, कॉलेज जो होता है, वो छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वो एक दुनियादारी समझते हैं वहाँ पर। सर क्या लगता है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था का चौपट स्थिति है, छात्र सपने तो देख लेते हैं, लेकिन सपना को पूरा कैसा किया जाए उसका रास्ता उन्हें पता नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए मतलब मैं कह रहा हूँ ना, जैसे पहले ज़माने में आप अगर देखेंगे तो बहुत नामी गिरामी प्रोफेसर होते थे, और वो भी मतलब अपने क्लासेस चलते थे, मेंटर्स देते थे, तो जिनका एक स्तर होता था। ये रासबिहारी सिंह यूपीएससी की तैयारी कराते थे, या बलराम तिवारी सर कराते थे, चौहान सर थे, मतलब इस तरह के कई ऐसे लोग थे जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, तो उनका एक स्तर था। अभी डिजिटल बोर्ड आ गया, हर आदमी मतलब टीचर बना हुआ है। मतलब मेरा ये कहना है कि देखिए टीचर बनना बुरी बात नहीं है, हमारा उससे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपने अगर इस काम को शुरू किया है तो आप बहुत सीरियसली कीजिए। अब मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोकने के लिए, अपना मतलब यूट्यूब चैनल पर रोकने के लिए आप कोई भी स्तर में नीचे उतर रहे हैं, तो ये गलत है। यहाँ मतलब इस एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि क्राइम है, ये एजुकेशनल क्राइम है, जब आप यूथ को, एक लार्जर सेक्शन ऑफ यूथ को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एरिया से कोई लेना देना नहीं है, उसको इस तरह का मतलब पढ़ाइयाँ पढ़ा रहे हैं, इस तरह का मतलब मकड़ जाल में उसको फंसा रहे हैं, जिससे उनका समय, उनको तो लगता है कि ये पॉपुलर चीज़ है और ये मतलब इनका इतना मिलियंस में व्यू जाता है तो हम उनको फॉलो करें, और यही सही है। उनको भीड़ देख के लगता है सही सर, है। इनकी समझ इनको कहाँ से आएगी सर? इनकी समझ देखिए, इनकी समझ आएगी कि ये मतलब सिलेबस को नहीं ठीक से देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर्स के सवाल को नहीं देखते। सर ये तो कोई कहता भी नहीं है, सब लोग कहता है कि मेरे नोट्स पढ़ो। नहीं, यही तो कह रहे हैं, मेरा क्लास पढ़ देखो। ये जैसे मेरे पास जो है, देखिए मेरे पास, मैं कह रहा हूँ कि जब पिछले 5-6 वर्ष से मैं मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूँ, तो बहुत जगह के थका हारा, दिल्ली से लेके मतलब देश के अलग अलग हिंदी पट्टी के खास करके शहरों के जो बच्चे हैं, वो थक के हार कर, जब इस तरह से उनका सब कुछ बिगड़ चुका होता है, कह सकते हैं कि अकादमिक रूप से वो अपने अंदर में जहर ले चुके होते हैं, उनका शरीर मतलब नॉलेज के लेवल पे बहुत जहरीला हो सकता है कि नॉलेज टॉक्सिसिटी में जी रहे होते हैं, तो वैसे बच्चे आते हैं, उनको डिटॉक्स करने में हमको 1 साल लग जाता है। उनको हम जब मतलब उंगली पकड़ के बोलते हैं कि तुम एनसीईआरटी पढ़ो, तुम टेक्स्ट बुक पढ़ो, तो सुन के जाता है, फिर वो उसी तरह की चीज़ों में उलझ जाता है, पीडीएफ की दुनिया में उलझ जाता है, उसी तरह का यूट्यूब का वीडियोज में उलझ जाता है, और उनका फिर मतलब किसी तरह से जो लोग बात मानते हैं तो साल भर में डिटॉक्स होते हैं, फिर वो रास्ता पकड़ता है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, समझ गया। तो मैं कहता हूँ कि जिस दिन बच्चे प्रीवियस ईयर्स के सवाल देखने लग जाएंगे, जिस दिन बच्चे एग्ज़ाम पैटर्न को देखने लग जाएंगे, जिस दिन बच्चे सिलेबस को देखने लग जाएंगे, उस दिन ये जो माया जाल है वो ख़त्म हो जाएगा। जी सर। अब मान लीजिए कि जिस दिन बच्चे क्वेश्चन पेपर देखने लग जाएंगे, उस दिन वो ये वीडियो कभी नहीं देखेगा कि AK-47 कैसे फायर करता है, समझे, 3 तलाक पे क्या हुआ, ऐसा नहीं पूछेंगे, समझ गए। या मान लीजिए ये किताब पढ़ लीजिए, हाँ, आपका पीटी हो जाएगा, तो वो कभी उस तरह का चीज़ को वीडियो देखेगा नहीं, और ऐसे लोगों को एक लाइन में डिस्कार्ड करेगा। और आज भी जो सीरियस बच्चे हैं, जो अगर मान लीजिए हम बीपीएससी की बात कर लें, अगर 20,000 सीरियस बच्चे हैं टोटल, मतलब 10% सीरियस बच्चे होते हैं, कि अगर 2 लाख 3 लाख बच्चा एग्जाम लिख रहा है तो 30,000 सीरियस बच्चा है, वो बच्चे कभी देखिए वो इस तरह के टीचर का वीडियो नहीं देखते हैं और उनके पास नहीं जाते हैं वो। सर आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया जो है वो तो सर मजबूरी हो ही गया है, बहुत सारे पढ़ाई भी आप करते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है वहाँ पर जो कि आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन सर ये आखिर भटकाव
हुआ कैसे सर? ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र ही ज़्यादा इसमें क्यों फंस जाते हैं सर? देखिए, क्योंकि उनको इस बात का, हम क्या बोले, उनको इस बात का लर्निंग नहीं है कि हमारा मतलब सफ़र हम कैसे तय करेंगे। बिल्कुल लर्निंग नहीं है। अब जैसे देखिए कि ग्लैमर मतलब कोचिंग का बड़ा बड़ा होर्डिंग देखा, और वह जब जाता है मतलब काउंसलिंग के लिए, तो जो उसके काउंसलर होते हैं जो मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं, वो बोलते हैं अरे फलमा तो 2 महीना में पढ़ा था, मेरे यहाँ से पास हो गया। सब फेक न्यूज़ रहता है, समझ गए, सब खरीदा हुआ रिजल्ट रहता है, रिजल्ट दिखाया जाता है सर, जो आला तो पहन के मतलब सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मैं रिजल्ट देने वाले बच्चों से भी बहुत दुखी हूँ कि वो उसके यहाँ पढ़ा नहीं और उसका नाम लेता रहता सर। ये तो बहुत बड़ा दगाबाजी है समझे। सर ये और वो मतलब एक आईफोन के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में इस तरह का नाम लेते हैं, और अभी वो गए नहीं है जॉब में, इस समय वो करप्शन कर रहे हैं। तो जब जॉब में जाएंगे तो कितना करप्शन करेंगे। ये सर सबसे बड़ा सर एक नई पीढ़ी को आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं सर। एकदम, मतलब मैं ऐसे बहुत सारे मतलब सफल उम्मीदवारों का भी यूट्यूब जब देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है कि पक्का वो काम नहीं किए होंगे। सिमिलरली जैसे लक्स साबुन का प्रचार जो हीरोइन करती हैं, वो लक्स का नहीं लगाती हैं, लेकिन वो प्रचार कर रही हैं। अमिताभ बच्चन जिस चीज का प्रचार करते हैं वो यूज करते हैं क्या? नहीं करते। वो लक्स कोजी का मतलब प्रचार करते हैं। आप पूछे कि कभी लक्स कोजी कभी पहने हैं? वो नहीं पहने हैं, जो थर्मोकोट का मतलब प्रचार करते नजर आते हैं। तो ये तो प्रचार का दुनिया है, समझ गए। तो मेरा ये कहना है कि अब वही जो सफल कैंडिडेट हैं, आज एसडीएम हो गए या डीएसपी हो गए, वो उन चीज़ों को बताते हैं जिससे वो परीक्षा पास नहीं होंगे, उनको पता है। सर एक समय था, आप भी देखते होंगे कि गांव से ही छात्र अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। आज जो बिहार और देश चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट, वो देखा जाए तो उनका एक जो अतीत रहा है वो गाँव के स्कूलों से ही शुरू हुआ है सर। वो दिग्भ्रमित ज़्यादा नहीं हुए। लेकिन आज सर ये माया जाल की अब चर्चा कर रहे हैं। आखिर सर ये माया जाल में कैसे वो न फंसे, कैसे एक अच्छे शिक्षक का चुनाव करे, कैसे जो सामग्री है, पाठ्य सामग्री, पुस्तक हो, नोट्स हो, इन सब का चुनाव में उनके सामने सर बहुत बड़ा एक माया जाल है, जिससे वो कैसे वो सर बहुत सिंपल, मतलब 4-5 वो काम कर ले। पहली बात तो जो टीचर मान ली यूट्यूब पे उनको मेंटर कर रहे हैं, पहले उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी भाषा को देखिए, उनके पढ़ाने के स्तर को देखिए। क्या वो इंटरटेन कर रहे हैं या वो सब्जेक्ट डिलीवर कर रहे हैं? दोनों में फ़र्क होता है। अगर वो लग गया कि ये खूब मजा ले के पढ़ाते हैं, तो मैं छात्रों से आग्रह करूंगा, बहुत मतलब पोलाइट विनम्र निवेदन है मेरा, कि अगर चाहते हैं कि एजुकेशनल करेक्शन हो तो ऐसे लोगों को डिस्कार्ड कीजिए। क्योंकि टीचर एंटरटेनर नहीं हो सकता है। टीचर कभी आपको इंटरटेन नहीं करना चाहेगा, वो आपको चुटकुला नहीं सुनाएगा, और वो वीर रस की कविताएं सुनाता फिरेगा नहीं। ये समझ लीजिए वो डिलीवरी देगा। आप बड़े बड़े प्रोफेसर्स का बात कर लीजिए ना, आप कभी जाके वाल्टर लेविन का आप एक वीडियो देखिए जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप जाके देखिएगा, यूएस में पढ़ाते हैं आप, या मतलब भारत के एससी वर्मा सर का कोई वीडियो पलट के देख लीजिए। इस तरह के बहुत प्रोफेसर, एमआईटी के किसी प्रोफेसर का वीडियो देख लीजिए, आईसी बैंगलोर, आईआईटी के, आईआईएम के प्रोफेसर्स का वीडियो देख लीजिए। क्या कभी वो वीर रस की कविता सुनाते हैं? क्या कभी वो क्लास में चुटकुला सुनाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो समझिए कि जब भी वो मतलब करेंगे तो उसमें एक लर्निंग होगा, एक पढ़ाई की बात होगी, ये समझ लीजिए। तो ऐसे लोगों को कम से कम सुनिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, समझिए वो केवल आपको अपने वीडियो के ऊपर में बांधने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज स्लैंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, लड़का लड़की का बात नहीं करेगा, और वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। क्योंकि शिक्षक केवल वो सब्जेक्ट डिलीवरी के लिए नहीं होता है, उसका एक भाषाई मर्यादा होना चाहिए। वो आपके अंदर चरित्र निर्माण भी करता है, आपको बोलना सिखाता है, आपको खड़ा रहना सिखाता है, आपको सोचना सिखाता है। और जो लोग मान लीजिए खुद भाषाई मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं पढ़ाने के क्रम में, तो वैसे लोग क्या आपको शिक्षा देंगे? उन लोगों को आप डिस्कार्ड कीजिए। वो कभी टीचर नहीं हो सकता है, वो आपको कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करा सकता है, आपको कभी भी वो कॉम्पिटिटिव सफलता नहीं दिला सकता। मैं लिख के देता हूँ, बॉन्ड पेपर पे मैं लिख के दूंगा। और जो लोग मान लीजिए कंटेंट डिलीवरी करेगा, वो ये काम नहीं कर पाएगा। ये दोनों एक दूसरे का समझिए विपरीतार्थक है। जो यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल कहते हैं ना, कि अगर मान लीजिए कंटेंट डिलीवरी कर रहा है तो वो नीचे नहीं उतरेगा अपना, मतलब नीचे उतर रहा है तो केवल वो आपका भीड़ जमा कर रहा है कि बच्चों को सुनने में अच्छा लगे। अभी मैं एक उदाहरण दूंगा। मेरा एक साला है, वो मतलब दुकान चलाता है लिटरली, मतलब ही इज बिजनेसमैन, और वो किसी एक टीचर के बारे में बोला, मैं उसका वीडियो सुनता हूँ, तो इसी से अंदाजा लगाया कि जो दुकान चला रहा है उसका वीडियो सुन रहा है। ही इज नॉट ए स्टूडेंट। तो इसका मतलब जब स्टूडेंट उसका वीडियो सुन रहा है तो कितना अपराध कर रहा है, समझे। तो वो मतलब अगर किसी को सुसाइड करना ही है, आत्मघाती कदम उठाना ही है, तो दे आर फ्री, तो वो कर सकते हैं। सर क्यों सर आखिर? तो मतलब हाँ, एक तो ये हो गया कि ऐसे टीचर को आप डिस्कार्ड कीजिए। जी सर। आप एनसीईआरटी पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए हमेशा। कभी भी आप जो है
जो शॉर्ट नोट्स हैं या वन लाइनर किताबें हैं उनसे परहेज कीजिए। वो एकदम लास्ट मोमेंट का चीज़ है, रिवीजन का चीज़ है, कभी भी एज ए टेक्स्ट उसको इस्तेमाल नहीं कीजिए। सर किताब से छात्रों का सर दूरी बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आप सर पुस्तक मेला आज से 15 साल पहले का देखिए, भीड़ रहता था, आपको किताब के लिए मारामारी चलता था। आज है पुस्तक मेला भी छोटा होता जा रहा है और ग्राहक न के बराबर रहते हैं। पुस्तक से दूरी बढ़ रहा है सर। छात्रों के लिए सर क्या आज के समय में भी पुस्तकों का होना कितना जरूरी है, या पीडीएफ से ही काम चल जाएगा, लेक्चर से ही काम चल जाएगा? देखिए, पीडीएफ से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, लेक्चर से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आज भी मैं ऐसे यंग बच्चों से मिलता हूँ जो 15 साल 16 साल का है, उसका अगर लाइब्रेरी देखेंगे तो वो 15-16 साल की एज में लाइब्रेरी बना लिया है। आइए कभी मैं दिखाऊंगा ऐसे बच्चों को 15-16 साल की एज में वो फिलॉसफी की किताब पढ़ता है, वो फिजिक्स का मतलब सर ये तो बहुत इक्का दुक्का है, लेकिन मेजर जो संख्या तो मेजर है, तो जो ऐसा कर रहा है वही सफल है। मेजर जो कर रहा है, जो मतलब किताब नहीं पढ़ रहा है, वो सफल थोड़ी हो रहा है। वो मतलब समझिए कि किसी शहर में जाके अपने गार्जियन का पैसा बर्बाद कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। 10 साल बाद वो बैक टू पेविलियन जाएगा, ये एकदम तय है कि वो मान लीजिए कि लगेगा कि हम एग्जाम पास कर जाएंगे, वो कभी नहीं करेगा पास। ऐसा कोई बच्चा मतलब पीडीएफ की दुनिया में घूमने वाला, समझ गए, और यूट्यूब की दुनिया में घूमने वाला बच्चा सफल नहीं होता है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि इस बार भी आप देखिए कि जो जेईई का रिजल्ट आया है, सब क्लासरूम का प्रोडक्ट है, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं है। ऑनलाइन आप एक असिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिविल सेवा में सर पुस्तकों का कितना सर इंपॉर्टेंस है? पुस्तकों का चुनाव कैसे हो सर? अगर देखिए अगर सिविल सेवा की बात कर लीजिए ना, तो सबसे ज्यादा किसी टीचर से, किसी मेंटर से भी कई गुना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस बुक का है। हम लोग बिना किसी टीचर के, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी टेस्ट सीरीज के, केवल किताबों के दम पे इतना अच्छा रैंक निकाल के लाए। एक परीक्षा में नहीं, कई परीक्षाओं में टॉप 10 रैंक से पास हुआ हूँ, और सभी मतलब किताबों के बल पे हुआ हूँ। कोई बीपीएससी में 9वां रैंक सर हाँ था। और मतलब बीपीएससी है, सीएसआईआर है, आईआईटी गेट है, मतलब ये कॉलेज सर्विस है, तो कई तरह के एग्जाम्स हैं जिसको मैंने मतलब टॉप 10 रैंक में पास किया है, और मतलब बिना किसी कोचिंग के, और केवल मतलब बुक के सहारे। आप देख लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा लाइब्रेरी दिख जाएगा, उधर कहीं भी आप कैमरा घुमा दीजिए, मेरे घर पे मतलब उतना बड़ा लाइब्रेरी बना हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए सिविल सर्विसेज के लिए, इवन सिविल सर्विस छोड़िए, वनडे एग्जाम के लिए भी अगर सबसे ज़्यादा कोई जरूरी चीज़ है तो वो बुक है। उसके बाद मतलब जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं तो रोटी देखिए, चावल देखिए, दाल देखिए, सब्जी देखिए, ये बेसिक चीज़ है। अचार, पापड़, सलाद, चटनी, ये सब नॉन बेसिक चीज़ है। आप 10 साल तक अचार, पापड़, सलाद नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गांव में जाइए, कौन मतलब पापड़ खाता है? भोज में खाता है केवल, लेकिन वो बरसों से अपना जी रहा है क्या खा के? चावल, दाल, सब्जी, रोटी खा के जी रहा है। तो उसी तरह से जो मान लीजिए बुक्स पढ़ेगा, टेक्स्ट बुक पढ़ेगा, बुक्स में बहुत क्लियर है, इसमें सिलेक्शन में कोई माथापच्ची है ही नहीं। आपको कोई माथापच्ची नहीं करना। आज से 20 साल पहले भी वही किताब चल रहा था, आज भी वही किताब चल रहा है। किताब बदली नहीं है, केवल बदला है क्या? वो व्यापार बदला है कि अलग अलग फॉर्मेट में। अब आप देखिए कि बीपीएससी क्वेश्चन बैंक के नाम पे प्रीवियस ईयर्स का कितना सारा पब्लिकेशन छाप रहा है, क्वेश्चन तो वही है, तो व्यापार बदला है। आपको मान लीजिए करंट अफेयर, ऊपर से बिहार का करंट अफेयर बिकने लग गया है। कल भी एक बच्चा मुझे बोला कि सर मतलब बिहार का करंट अफेयर का कहाँ से करें? हम उसको बोले हैं कि पिछले 5 साल का बिहार का जो करंट अफेयर का सवाल आए हैं लिख के भेजो। अभी तक भेज ही रहा वो, समझे, भेजता नहीं कोई। पिछले 1 साल से हम इसका मतलब ये कर रहे हैं, उसको एक असाइनमेंट देते हैं कि जो पिछला 5 एग्जाम में बिहार की जो करंट अफेयर है आपको लगता है, आप मुझे भेजिए, मैं देखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि देखिए एक व्यापार क्रिएट किया गया कि बिहार का करंट अफेयर, समझ गए कैसे बाजार क्रिएट किया जाता है। अलग अलग तरह का आप जाइए, अब करंट अफेयर की दुकान, अभी मैं कल ही बीपीएससी के आगे पुस्तक दुकान पे गया था, तो मैं देखा था लाल, हरा, पीला, नीला किताबें सजी हुई हैं। उन किताबों को पढ़ के कोई पास नहीं होने वाला है, वो सब फेल होने वाले बच्चे हैं। जो भी पढ़ रहे हैं वो सब फेल होंगे, जान लीजिए। तो जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, एक झोला किताब में लोग मतलब पढ़ के पास हो जाएगा आराम से। सर आज किताब दुकान का आप चर्चा किए, वहाँ जाइए तो सर पहले एक जमाना था जब हम लोग तैयारी करते थे, आप तैयारी करते थे, 2-3 घंटा हम लोग समय देते थे किताब के चयन में। अब तो सर केवल गाइड ही भरा हुआ है सर। आप देखिए हर एक पर एक फोटो लगा हुआ है, टेक्स्ट बुक नजर नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक नजर। और गाइड को ठीक से एनालाइज कीजिएगा ना, सब एक दूसरे का कॉपी पेस्ट है। जी सर, सब कॉपी पेस्ट है एक दूसरे का, कोई का जेन्युइन नहीं लिखा हुआ है, सब यहाँ से कॉपी किया, वहाँ से कॉपी किया। आज आपको किताब लिखना है ना, बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस है, उनको बोलिए कि आदेशपुरी एक किताब लिखना चाहता है बिहार जीएस पे, कल छप के आ जाएगा किताब, आपका मटेरियल तैयार है। इधर से उधर मतलब पीडीएफ को रोटेट करेगा, उसको पैराफ्रेजिंग करेगा और एक नए मतलब वर्ड मतलब इसमें आ जाएगा,
समझ गए। तो और आप अपने- सर ये आखिर भंवर जाल कैसे बन गया सर? ये भंवर जाल मतलब देखिए, जो डिजिटल मीडिया का ग्रोथ हुआ उसके वजह से बना है। लोग मोबाइल का दुनिया में है, मोबाइल में अक्सर ये एक छोटा सा दुनिया है ना, इसमें मतलब उलझा हुआ है पूरा। अभी मतलब मोबाइल साइकोसिस, इस तरह का जो कॉग्निटिव इफेक्ट, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो साइको डिसऑर्डर्स आने वाला समय में बहुत आने वाला है। भूलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी लोगों में, लोग मतलब बहुत झल्लाएंगे, तो ये सब मतलब ये इम्पैक्ट आने सर वाला इस है। पर यह भी कहा जाता है कि इससे गरीब बच्चे जो नहीं बड़े शहरों में जा सकते हैं, बड़े यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ सकते हैं, बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं, उनको एक सुविधा मिल रहा है। कुछ नहीं, और देखिए जो इसका विरोध करते हैं वो समझिए कि उन गरीबों के विरोधी। सुन लीजिए, मैं मतलब जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं मतलब इंटरमीडिएट के बाद मेरा कोई ऐसा प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है। ग्रेजुएशन में मतलब डिस्टेंस एजुकेशन इग्नू से किया, ठीक है, तब डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, पढ़ा। एमएससी भी मैं बहुत साधारण कॉलेज से किया हूँ, बहुत साधारण, जहाँ क्या मतलब इकोसिस्टम मजबूत नहीं है, वहाँ भी हमको कोई कॉलेज से सपोर्ट नहीं मिला, तभी भी डिजिटल वर्ल्ड नहीं था। लेकिन उस कंटेम्प्रेरी टाइम की जितने भी परीक्षाएं थी, सभी परीक्षाओं को मैंने पास किया बिना किसी डिजिटल असिस्टेंस का। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं जाके दिल्ली में कोचिंग करता या पटना में भी कोचिंग करता, उतना पैसा मेरे पास नहीं था। हम गरीब नहीं थे, लेकिन इतना भी पैसा नहीं था कि हम कोचिंग का फी दे पाते। किसी तरह से सर्वाइव कर रहे थे अपना, और सेल्फ स्टडी में वही टेक्स्ट बुक को पढ़ के मैं पास किया हूँ, तो मैं तो किया हूँ। तो जो कोई बोलता है कि गरीब का दुश्मन है तो गलत बोल रहे हैं, समझे। अब आप बताइए ना कि मैथ्स, एक जनरल मैथ पढ़ाने के नाम पे बच्चों को कैसे ठगा जा रहा है। 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास का अंक गणित पढ़ाने के लिए वो मतलब जो एक मायाजाल बना रहे हैं, और वो उसको रोज रोज मतलब एक नया नया मतलब ये बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। अब कितना ट्रिक याद करिएगा, एक तरह नए तरह का सवाल आएगा। बेसिक्स पढ़ेंगे ना आप, बेसिक्स जो पढ़ा हुआ, हमारे पास कोई भी सवाल लेके आइए, हम बनाएंगे मैथ्स का। हम तो मैथ्स 30 साल हो गया छोड़ा हुआ मेरा। अभी हम एक जगह मतलब कुछ बच्चों के साथ उसको गए थे पढ़ाने, तो फ्री का मतलब मैं एजुकेशन देता हूँ बच्चों को। वो मैथ का एक सवाल लेके बैठे थे, मैं उसको बनाया। बोले सर आप मैथ्स भी बना सकते हैं? बोले हाँ, ऐसे बनाओ प्रोसेस में, उससे बनवाया। तो बोले हम लोग को तो खाली ट्रिक बताया जाता है। तो ट्रिक से क्या होगा, ये सब बाजार क्रिएट किया जा रहा है। आप बेसिक्स से जैसे ही हटाएंगे तो ये जान लीजिए कि जो बच्चा अभी भी वही बच्चा पास कर रहा है जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, जो सेल्फ स्टडी में है, जो पीयर ग्रुप लर्निंग में है, जो दो दोस्त बनाए या टीचर के साथ पीयर ग्रुप लर्निंग में है, वही बच्चे पास हो रहे हैं। जो इस भंवर जाल में है ना, वो केवल कोचिंग वाले को पैसा दे रहा है, लॉज वाले को पैसा दे रहा है, टेम्पो वाले को पैसा दे रहा है, सब्जी वाले को पैसा दे रहा है, और मतलब अपना गाँव जाता है, लाइब्रेरी वाले को पैसा दे रहा है, गाँव जाता है तो ट्रेवल वाले को पैसा देता है। बस वही केवल पैसे खर्च कर रहा है और अपना गोल्डन 10 साल समय बर्बाद कर रहा है, और उससे मतलब कोई रिजल्ट नहीं होगा। सर तो कोई ऐसा सर बेचैनी में क्यों है? बेचैनी सर एकाएक कि कोई भी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, ये शॉर्टकट भी बहुत ज्यादा लोग अपना रहा, सेटिंग भी देख रहे हैं, परीक्षा में बहुत ज्यादा हो रहा है। सर इतना हड़बड़ी में, बेचैनी में छात्र क्यों है सर? देखिए, बेचैनी का कारण है क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में जहाँ मान लीजिए इंडस्ट्रीज नहीं है, इनकम का दूसरे साधन नहीं है, तो वैसे हालत में लोग सोचता है जॉब करके हम अपने आप को सिक्योर करें। दूसरा है कि माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है। जैसे गुजरात चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, या पंजाब चले जाइए, भारत के ही कई मतलब साउथ में चले जाइए, तो सरकारी जॉब ये सब कुछ नहीं है। लोग अपना मतलब एक हुनर को डेवलप करके एक सब्सिडियरी दूसरे, एक डेटा है समझिए कि पूरे भारत में 3.5% लोग सरकारी सिस्टम में काम करते हैं और 3.5% सरकारी टाइप के ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो 7% लोग मात्र इस तरह के ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसको मतलब मंथली सैलरी है, पीएफ कट रहा है, उसका 60 साल का नौकरी करेगा। ये 7% लोग हैं। 93% लोग जो हैं गैर मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। जैसे आप अपना उदाहरण लीजिए, आप तो कोई सरकारी सिस्टम में काम नहीं कर रहे, लेकिन आप अच्छा जीवन जी रहे हैं कि नहीं? आप भी पटना में रह रहे हैं, और आप पटना में रह रहे हैं, आप अच्छे से खा पी रहे हैं, आप अच्छा पहन रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं? दूसरा कोई काम किया, समझे? तो सर ये सरकारी नौकरी को सर कौन इतना बड़ा मजबूरी बना दिया कि सरकारी नौकरी हुआ तो ही आपका जीवन सफल है, नहीं तो आप बेकार हैं? ये हम सोसाइटी मिलके बनाए हैं, और इसको हम सोसाइटी जो मतलब बच्चों का इसमें बहुत दोस्त नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को जैसे कोई आते हैं तो उससे पूछते हैं क्या कर रहे हो। अगर वो बोल देगा कि हम एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो लोग उसको है दृष्टि से देखेगा। अब उसको मतलब कोई बच्चा या पूछे क्या कर रहा है, तो बोला कि हम मेरीन ड्राइव पे एक मोमो का शॉप चला रहे हैं। तो वहीं भी एक मान लीजिए कोई टीचर आ जाएंगे, हो सकता है कि शॉप चलाने वाला आदमी 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा होगा। एक सरकारी टीचर आ जाएगा तो आप बोलेंगे उसको बैठो भाई, उसको एक रसगुल्ला बेसी देंगे हम खाने को। तो ये हम लोग इसको इंश्योर करते हैं, तो हमारा ड्यूटी है।
मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ इंटेलेक्ट पर्सन ऑफ सोसाइटी। तो आप मतलब बच्चों को ये बताइए कि आप कोई भी काम कीजिए अच्छे से कीजिए और ईमानदारी पूर्वक कीजिए, अच्छा है। सर एक सिविल सर्विसेज में आप देख रहे होंगे सर, जैसे बिहार में ही लगातार बड़ी संख्या में बहालियां आ रही है, खासकर सिविल सेवा में अभी भी 1300 प्लस बहाली है। सर ये पहले हम लोग तैयारी करते थे तो पहले मेंस की तैयारी होती थी और लास्ट के 1-1.5 महीने जो है पीटी पर जोर दिया जाता था। अभी सर आप देख रहे होंगे कि सारे कोचिंग टेस्ट सीरीज पर जोर दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि टेस्ट सीरीज देकर ही ये परीक्षा को पार पाया जा सकता है, जबकि सिविल सेवा में सर मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए टेस्ट सीरीज जो चला रहे हैं वो जहर बेच रहे हैं और जो ले रहे हैं वो जहर ले रहे हैं। बहुत ही क्लियर कहूँगा, जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं वो जहर बेच रहे हैं और जो मतलब ले रहे हैं वो भी जहर ले रहे हैं। एट पार है नहीं। अब एक आदमी मान लीजिए जब बीपीएससी साल में एक एग्जाम कंडक्ट करती है तो 50 तो उसमें एरर रहता है, समझे, और ये रोज रोज क्वेश्चन कर रहे हैं, रीसफल हो रहा है क्वेश्चन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, समझ गए, और उसमें आप दे रहे हैं। आप मल्टी टेस्ट क्यों देना चाहते हैं? मैं इस पे मेरा वीडियो बना हुआ है, कोई मेरे चैनल पे जाके देख सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि आप नॉलेज पे तैयार कीजिए। आप 10 टेस्ट सीरीज दिए, कोई जरूरी नहीं है कि किसी कंटेंट का मतलब कोई टॉपिक का 10 कंटेंट है तो उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन जब रिवीजन करेंगे तो 10 आपका रिवीजन होगा। मतलब बीच में एक आध मतलब कोई भी अगर चलाता भी है तो महीने में एक टेस्ट ले, ये हर सप्ताह रोज का टेस्ट, ये सब क्या है? ये सब मतलब जहर बेचना है, ये क्राइम है, इसको मैं क्राइम कहता हूँ। अब ये देखिए कि यहाँ पे मेंस में 17वीं मेंस में यहाँ के बड़े मतलब टीचर्स जो फ्रॉड टीचर्स हैं उन्होंने टेस्ट सीरीज बेचा मेंस का। क्या वो जैसे मतलब एक पॉम्पलेट बताते हैं कि मेरा इतना टेस्ट होगा और इसकी इतना फी है मेरा, क्या उसने ये बताया उसमें कि जो आपका कॉपी है वो आपके जैसा कोई स्टूडेंट चेक करेगा? बताया? अगर बताया होता तो क्या कोई एडमिशन लेता? मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जो मतलब यहाँ के, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, सब ट्रोल आर्मी के लोग गाली गलौज करने लगते हैं, तो मुझे गाली सुनने का उतना भी शौक नहीं है, लेकिन दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मतलब ये जो फ्रॉड टीचर्स हैं अब ये क्या कर रहे हैं कि मतलब बच्चों को ये तो बता नहीं रहे कि तुम्हारा कॉपी कोई स्टूडेंट चेक करेगा, और ये 10,000 कॉपी के कौन चेक कर पाएगा? मैंने टाइम कैलकुलेट करके बताया, उसमें भी मैंने वीडियो बनाया है कि एक टीचर एक क्वेश्चन का कॉपी मतलब कितना रिव्यू कर सकता है और फुल लेंथ का कितना रिव्यू कर सकता है एक दिन में, और उसी से अंदाज लगा लीजिए कि आपका कितना कौन चेक कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट से भी मैं कहूँगा, स्टूडेंट भी कम बदमाश नहीं है। क्या उन्होंने मतलब जो उनका कॉपी चेक किया उस टीचर से मिले, उस आदमी से बात किया फ़ोन में? आप जब कभी जाते हैं टेस्ट सीरीज परचेज करने तो आप पूछिए कि हमारा कॉपी कौन चेक करेगा, उस आदमी से मुझे मिलना है। अब बात कीजिए उससे, आप उनका फ़ोन नंबर लीजिए, कभी आपका मान लीजिए कॉपी चेक हो के आएगा, आप पूछिए कि इसमें मेरे को कम नंबर क्यों दिए, इसमें ज़्यादा नंबर क्यों दिए। तो ये तो हो नहीं रहा है, स्टीरियोटाइप का कमेंट है। गार्ड सब भी कॉपी चेक किया है, गार्ड भी कॉपी चेक यस किया है। उसको बोलिए कि भगवान के दरबार में जाके बोले कि ना किया है, समझे। तो मतलब एक स्टीरियोटाइप का कॉपी अच्छा नहीं है, लेंथ लिखे, ये करें वो करें, मतलब कुछ चीज़। सर ये भी आता है कि पढ़िए कहीं से, क्वेश्चन रहेगा यहीं से। देखिए फ्रॉड लोगों का तो मतलब ये कोई जमा बड़ा नहीं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसका ये पंच लाइन है वो कितना बड़ा फ्रॉड है। 1000 करोड़ का गबन का बात कर दिए, बोला किडनी बेच के केस लड़ेंगे, कहाँ चले गए, आते थे माइक लेके अपना देशदार, वो तो मतलब ये वो तो फ्रॉड का पराकाष्ठा है, समझे। और उसके समर्थक लोग और बहुत मतलब प्रिविलेज्ड लोग भी ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं, उस पर मुझे तरस आता है, समझे। कि मतलब कम से कम उस आदमी का स्कैन तो कीजिए। आप देखे होंगे कि एक शो में गए थे और बोले थे कि एक गरीब लड़की थी और वो बर्तन मजती थी। मेरा ये कहना है भाई, एक बात सोचो जरा, ब्रेन लगाओ अपना, तुम लोग भी। जो आदमी सिविल सर्विसेज का तैयारी करेगा वो बर्तन क्यों मजेगा? वो जाएगा किसी का घर में ट्यूशन पढ़ाएगा तो उसको 5,000 रुपया महीने का मिलेगा, क्यों हो जाएगा? सिविल सर्विस की तैयारी करने का मतलब उनके पास बेसिक नॉलेज है, उनकी समझ है, उनकी दूरदृष्टि इतनी है, तो वो बर्तन क्यों मजेगी? ये कौन सा फैंटेसी है? और इस स्टोरी को जो आदमी ग्लैमराइज किया कि प्यार के ज़माने में हम कुछ भी बेच रहे हैं, ये क्या है? क्राइम नहीं है? करने वाले लोग, कराने वाले लोग ये क्राइम नहीं कर रहे हैं। इसमें सारे लोग जितने लोग इन्वॉल्व हैं, सारे जितने लोग इन्वॉल्व हैं उस चैनल तक, सब लोग इसमें, और जिसको जो भी लोग इसको मीडिएट कर रहे हैं, सब लोग उसको जो लोग भी मीडिएट कर रहे हैं, सब लोग मतलब उस मतलब अपराध के हिस्सा है, जान लीजिए। कैसे इस स्टोरी को लोग पसंद क्यों किया जाता है? शादी का रील्स हुआ, क्लास में पसंद इसलिए किया जाता है ना कि देखिए हम क्या बोले कि जो दोयम मतलब माइंडसेट में है, जिनको कुछ नहीं करना, आप कोई भी एक डिजर्विंग बच्चा को ले आइए जो इन चीज़ों को पसंद करेगा, कभी नहीं करेगा।
कोई भी डिजर्विंग बच्चा ले आइए मेरे पास। मैं तो खोजता हूँ कि डिजर्विंग बच्चे हैं जो फाइट में हैं, जिनके अंदर में कोई स्ट्रेंथ है, दम है, वो तो कभी नहीं, वो तो सब, हाँ उनकी संख्या कम है। 4 लाख बच्चों में वो 10,000 बच्चे हैं, 40,000 बच्चे हैं। सर एक समय था कि आपका ये साइंस कॉलेज सिविल सेवा का सेंटर हुआ करता था। यहाँ से न जाने कितने लोग IAS, IPS, IIT, मेडिकल, ये सब इन सब चीज़ों में गए सर। और सर ये जब कमज़ोर हुआ तो एक कोचिंग का आया जो कि कम से कम इनको पैरेलल किया, जो सर यहाँ पर नहीं मिल पाया वहाँ पर मिला। लेकिन सर अब आपको लग रहा है कि उसमें भी ह्रास हो रहा है। हाँ, ह्रास हुआ है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और बिहार सर अब फिर से एक शैक्षणिक खंडहर का रूप लेते जा रहा है। देखिए मतलब उसमें ह्रास हुआ, मतलब रिजल्ट नहीं हो रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय से होते थे, लेकिन अभी इन दिनों मतलब BPSC में काफ़ी रिजल्ट हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, और अब रिकरेक्शन का फेज में चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला 1 साल 2 साल के बाद पटना विश्वविद्यालय अच्छा रिजल्ट देगा। जी सर। नहीं सर, इसके अलावा भी सर जो कोचिंग जो था सर, कोचिंग में भी आप ह्रास देख रहे हैं सर कोचिंग, और आपको लग रहा है कि फिर एक बार पटना उजड़ने वाला है सर, एक सिविल सर्विसेज सेंटर बनना शुरू हुआ। ये तो मान लीजिए ये तो जो छात्र हैं, अभिभावक हैं, जो उस तरह का मेंटर्स हैं, उन सबों ने इनको मिलकर ख़राब किया है। तो मुझे लगता है सबों को रीथिंक करना चाहिए, और जो जेन्युइन चीज़ है आप पॉपुलरिस्टिक पे मत जाइए, अपने व्यापार पे मत जाइए, जो सही चीज़ है वो बोलिए बच्चों को, तो चीज़ें सुधर जाएंगी। सर 71वीं सिविल सेवा है सर, आप क्या कहेंगे छात्रों को अभी से भी? देखिए छात्रों को मैं, देखिए 71वीं के लिए मैं साफ कहूँगा कि अभी आप जो है रिवीजन मोड पे जाइए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए, टेस्ट सीरीज के पीछे बहुत मत भागिए। क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले जो PYQ BPSC का है अलग अलग एग्जाम उसको बनाइए, चूँकि ये मतलब हाइब्रिड मोड में आने का है। 69 पे एग्जाम शिफ्ट हो सकता है, जो मतलब मैक्सिमम चांस है कि होगा, फिर भी लेकिन 17वीं और दोनों को आप लेकर चलिए। तो आप जो बिहार में परीक्षाएं हुई है, TRE की परीक्षाएं हुई है, दरोगा की परीक्षा हुई है, सिपाही की परीक्षा हुई है, तो इन परीक्षा के जो प्रीवियस सवाल हैं उनको भी आप बनाइए, और जो बिहार का BPSC है उनको बनाइए। UPSC के भी कुछ सवाल सेलेक्टिव बनाइए, सारे सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। UP PCS, झारखंड, इन सारे PCS एग्जाम के जो सेलेक्टिव सवाल हैं उनको बनाइए, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत आराम से आप एग्ज़ाम गो थ्रू कर जाएंगे। और जो अगर टाइम को लेकर के और अभ्यास को लेकर के कुछ भी करना है तो PYQ के थ्रू कीजिए, आपका बहुत बढ़िया तैयारी होगा। टेस्ट सीरीज एट पार नहीं है, उसके पीछे मत भागिए। सर एक और चीज़ है सर, आजकल सर ये आप जैसे हम लोग के समय में था, आज से 25 साल पहले, कि जो छोटे शहरों में था कि वहाँ पर सभी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए लोग पटना में आते थे, दिल्ली जाते थे, इलाहाबाद जाते थे पढ़ने के लिए, और वहाँ पर है कि उन्हें सब चीज़ मिलता था, वहाँ पर एकांत मिलता था उनको, अपना वहाँ तैयारी करते थे। लेकिन आजकल सर देख रहे हैं ये लाइब्रेरी कल्चर, एक तो आप मानिए छोटे शहर से आ रहे हैं यहाँ पर, आप वही ऑनलाइन चीज़ उपयोग कर रहे हैं जो आप गांव में भी अपने कर सकते थे, और अपने आप रूम को छोड़कर लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं। सर लाइब्रेरी आज का सर कल्चर, ये लाइब्रेरी बिना किताबों वाला लाइब्रेरी जो है, तो देखिए ये कैसे अब ये सब क्या हो रहा है, देखा देखी हो रहा है और फैंटेसी है। लाइब्रेरी तो फिर भी एक जगह, मान लीजिए लोग गंगा किनारे का फैंटेसी कर रहे हैं, हाँ। लोग ट्रैफिक पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, फील्ड में पढ़ रहे हैं, ये सब क्या फैंटेसी है? रूम में इतना सारा जगह है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गंगा किनारे जाके, अब ये सब देखा देखी और ये सब केवल फैंटेसी है। टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो ये सब मतलब फैंटेसी है, मतलब ये दैट इज नॉट जेन्युइन, ये जेन्युइन काम नहीं है। जेन्युइन काम है सर। लाइब्रेरी कल्चर को आप कैसा मानते हैं आज के समय में? देखिए लाइब्रेरी ठीक है, मान लीजिए बिहार में, पटना में जैसे लॉज की स्थिति बहुत बदतर है, थोड़ा एयर कंडीशन मतलब नहीं है या हवा नहीं है, तो लाइब्रेरी फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि चलिए वहाँ जाके वो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर, तो ठीक है, उसमें कोई बहुत बुराई नहीं है। लेकिन ये जो मान लीजिए अलग अलग जगह में, रोड पे, चौराहे पे, यहाँ वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, ये बहुत गलत है, और इसको जो भी लोग प्रमोट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। चलिए सर, आप जुड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ थे डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, और खुल के हमने बात किया कि आखिर कहाँ से भटकाव आ रहा है, क्यों इतनी हड़बड़ी में है छात्र, क्या सिर्फ छात्र ही दोषी है या वैसा परिवेश बना दिया गया है जिसमें वो इसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन अंततः आपको बता दें कि जितना ये डिजिटल माध्यम का विस्तार हुआ है, ठगी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, गुमराह करने का भी सेंटर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ऐसे में आपको ज़रूरत है कि जो पुरातन व्यवस्था, जो परंपरागत पद्धति चल रही है, उसको आधार बनाते हुए आप चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा माध्यम आपके लिए ज़्यादा सटीक और सही होगा। नहीं तो आप इस माया जाल में फंसे रहेंगे और आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, और एक जब आपको समझ में आएगा पूरा खेल, तब तक आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये हमारा वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें, और अपने सुझाव भी कमेंट में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।